हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वी आर डूइंग स्टेट एंड प्रूफ डी मॉवरेज थ्योरम। जी मॉवरेज थ्योरम क्या है, इसकी पूरी रिजल्ट मैं आपको इसकी स्टेटमेंट करवाती हूँ, देन इसका प्रूफ करवाती हूँ। चलिए इसका पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। स्टेट क्या प्रूफ करना है इसमें आपको, इफ़ एन इज़ इंटीजर, इफ़ एन इज़ इंटीजर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा raised to power n will be equal to cos of n theta प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। व्हेन n इज़ अ इंटीजर, n अगर इंटीजर है n कैन बी पॉजिटिव, n कैन बी नेगेटिव एंड n कैन बी ज़ीरो। हम तीनों के लिए इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। ये आपकी इंटीजर्स रियल नंबर लाइन होती है, इसमें इंटीजर्स जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। वी विल प्रूफ व्हेन n इज इंटीजर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूफ करना है। देन सेकंड पार्ट आपका इसका क्या है, यही थ्योरम है। व्हेन n इज फ्रैक्शन, व्हेन n इज फ्रैक्शन देन one of value of cos theta plus iota sin theta raised to power n will be equal to cos of n theta plus iota sin n theta। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि n यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में होती है। हम इसको भी प्रूफ करेंगे। n इज़ इंटीजर, हम इसको भी प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ आपका होगा केस 4 में, केस 1, 2, 3 एंड 4 केसेस में हम इसको प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। एक बात बता दो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है। हम इसकी आगे एप्लीकेशंस देखेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। आगे हमारे क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर बेस्ड होंगे। एक तो आपको इसलिए इसको याद रखना है, और इसकी स्टेट एंड प्रूफ इस तरह से थ्योरम का प्रूफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। तो ध्यान से इसको देख लीजिए। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर n इज कॉस एन थीटा साइन एन थीटा, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो अगर n इंटीजर है, n कैन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और n कैन बी ज़ीरो, ठीक है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं इसको। केस 1 लेते हैं पहले। व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जब n एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए देते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर 1, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, और यहाँ पे अगर आप 1 थीटा या 1 थीटा लिख देते हो तो वो तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो ही गया। चलिए लेट n इज इक्वल टू 2, हम 2 लेके चलते हैं। अब चेक करते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर 2, इसको चेक करते हैं। इस पर आप सिंपली क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, वट विल बी दैट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है प्लस बी होल स्क्वायर का। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आएगा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू -1, किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपकी क्या चीज़ आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा लिख लीजिए, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अलग लिख लीजिए। क्यों हम इसको अलग लिखेंगे, बिकॉज हमें पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है। ये फॉर्मूलाज आपको याद ही होंगे, आपने +2 में सारी वीडियोस में किए हैं। साइन 2 थीटा ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। चलिए कौन सा मैंने यूज़ किया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा
देन 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। क्लियर, ये तो आपको पता ही है। देन यहाँ पे आप चेक कीजिए आपने क्या लिया था, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर 2 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए आपने ये चीज़ प्रूफ करनी थी, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इज टू पावर n इज इक्वल टू कॉज ऑफ n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। तो यहाँ पे देखिए क्या आपको n की जगह पे 2 यहाँ पे था, तो इसकी जगह पे भी 2 आ गया, इसकी जगह पे भी 2 आ गया, मीन्स आपका ये रिजल्ट हो गया ट्रू फॉर, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। तो चलिए हम नेक्स्ट चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 3 के लिए इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करके देखते हैं क्या आएगा आपके पास, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा पावर 3। तो अगर आप 3 के लिए चेक करेंगे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसको इस तरह से लिखने में। मैंने इसको अलग से लिख लिया 2 पावर को, और इसकी पावर 1 को अलग से लिख लिया। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर z हो जाती है, 3 आएंगी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है, क्या आई है मेरे पास, दैट इज़ कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, दैट इज़ कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा। यही चीज़ आई है मेरे पास। और अब मेरे पास इधर क्या है, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। क्लियर, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, मेरे पास क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस थीटा प्लस ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस 2 थीटा साइन थीटा, अयोटा कॉमन रख लेती हूँ, कॉस 2 थीटा साइन थीटा प्लस जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका अयोटा आएगा, वो आपने कॉमन रख लिया हुआ है, साइन 2 थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस अब बचा के आपके पास इनको मल्टीप्लाई करना है, अयोटा स्क्वायर साइन थीटा अयोटा स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन थीटा। क्लियर, ये चीज़ आ जाएगी। अब अगेन यहाँ पे आपके पास अयोटा स्क्वायर आ गया है, उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं अयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा, ये मैंने इन दोनों को साथ लिख लिया, कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, बिकॉज अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इनको मैंने साथ में लिख दिया, माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ से हमारे पास अयोटा कॉमन है, कॉज ऑफ 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस थीटा। क्लियर, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, कॉज ऑफ ए प्लस बी। आई होप आपको याद होगा, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, दैट इज़ 2 थीटा, और बी की जगह पे क्या है हमारे पास थीटा। तो दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए प्लस बी मीन्स 2 थीटा प्लस थीटा। क्लियर, प्लस अयोटा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कॉज ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, कॉज ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी किसके इक्वल होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। क्लियर, तो ये आपके पास ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 थीटा और बी की जगह पे क्या है थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज साइन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। तो ये आपके पास आ गया कॉज ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। क्लियर, अब कहाँ से स्टार्ट किया था हमने,
cos theta plus iota sin theta the whole cube is equal to cos 3 theta plus iota sin 3 theta. Cos theta plus iota sin theta the whole cube is equal to cos 3 theta plus iota sin 3 थीटा. तो रिजल्ट हमारा होल्ड कर गया फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए. ठीक है, n इज इक्वल टू 3 के लिए. और बाय रिपीटिंग द प्रोसेस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3. सो बाय repeating the same process, what we can say, cos theta plus iota sin theta raised to power n is equal to cos of n theta plus iota sin n थीटा. आपने इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू करके दिखा दिया, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी कर दिया, n इज इक्वल टू 3 के लिए भी कर दिया. इस तरह से करते करते n जो है वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी ट्रू हो गई. ठीक है, केस 1 हमारा सॉल्व हो गया कि यहाँ पे ये सेम प्रोसेस करने पे पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हमें ये सेम वैल्यू मिल जाएगी. कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू कॉस ऑफ n थीटा प्लस एयोटा साइन n थीटा. अब हम नेक्स्ट केस करते हैं, केस 2. Case 2 when n is negative integer. When n is a negative integer. अब नेगेटिव इंटीजर है तो आप क्या करेंगे, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर आपको कितनी चाहिए, -n. नेगेटिव ले रहे हैं तो आप नेगेटिव ले रहे हैं तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर n. जब आपने इसको न्यूमिनेटर को इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास n पॉजिटिव हो गया. तो ये मुझे पता है केस 1 में मैंने अभी सॉल्व किया है कि n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, cos n थीटा प्लस एयोटा साइन n थीटा. तो दैट विल बी इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा. यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे, बाय केस 1. ठीक है, केस 1 तो हमने क्लियर कर दिया हुआ है ना. तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, कॉज ऑफ n थीटा प्लस एयोटा साइन n थीटा. अब हम क्या करते हैं, हम कॉज n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा माइनस अयोटा साइन n थीटा से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा और मल्टीप्लाई किसको कर देते हैं, कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन n थीटा. क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो जाने. हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया. कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन n थीटा से इसको भी इसी के साथ कर दिया. अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ n थीटा माइनस अयोटा साइन n थीटा. अब यहाँ पे आपके पास देखिए क्या चीज़ आ गई, a प्लस बी a माइनस बी. हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसके इक्वल होता है. तो चलिए यहाँ पे वही चीज़ कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर n थीटा माइनस अयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा. ये चीज़ बन जाएगी. a आपके पास क्या है, कॉज ऑफ n थीटा, और b आपके पास क्या है, अयोटा साइन n थीटा. तो ये आपका आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यही फॉर्मूला आएगा. देन अब आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ n थीटा दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ n थीटा माइनस अयोटा साइन n थीटा ओवर, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन क्या आती है, -1 आती है. तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे. तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा इस टाइम पे, कॉस स्क्वायर n थीटा प्लस साइन स्क्वायर n थीटा. तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वो भी आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूलाज आपको सारे अच्छी तरह से याद होने चाहिए. कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1. तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, कॉज ऑफ n थीटा माइनस अयोटा साइन
एन थीटा, और ये नीचे तो हमें डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई, दैट इज़ 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, और ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा रेज़ टू पावर माइनस एन। ठीक है, इज इक्वल टू कॉज ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बिकॉज यहाँ पे माइनस है ना, हमें प्रूफ क्या करना है, कॉज ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा, इसके इक्वल आना चाहिए ये हमारा। अब देखिए, जब हम कॉस थीटा करते हैं, कॉज ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमेशा कॉस थीटा के इक्वल ही आता है। ठीक है, अगर हम साइन माइनस थीटा की बात करें, वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। क्लियर। अब अगर यहाँ पे आप माइनस साइन एन थीटा ये माइनस साइन एन थीटा है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन माइनस एन थीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस साइन एन थीटा किसके इक्वल लिखा जाएगा, साइन माइनस एन थीटा। और इसमें अगर आप माइनस लगा देंगे तो कोई इशू नहीं है, तो हम यहाँ पे कैसे लिख लेते हैं, कॉज ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा। क्लियर। So this result is true for a negative integer. So result is true when n is negative integer. अब n नेगेटिव इंटीजर के लिए भी हमने प्रूफ कर दिया। नाउ नेक्स्ट केस हमारे पास क्या बनेगा, केस 3, when n इज इक्वल टू 0। अगर n आपके पास 0 आ जाता है, लेट्स सपोज, तो आपने प्रूफ क्या करना है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 0। समथिंग पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 नहीं होता। किसी भी चीज़ की पावर आप 0 करते हो तो समथिंग पावर 0 क्या होता है, हमेशा दैट इज़ इक्वल टू 1। तो अगर 1 की बात करूँ मैं, कॉस 0 क्या होता है मेरे पास, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस 0 थीटा प्लस आयोटा साइन 0 थीटा, ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे n की जगह पे मेरे पास क्या आ गया, 0। तो इसकी बात करूँ तो ये 1 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो n की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो रिजल्ट is true for n is equal to 0। n is equal to 0 के लिए ट्रू हो गया। नाउ इसको हम जो केस 1 हमने सॉल्व किया था बाय रिपीटिंग द सेम प्रोसेस, ये हमारा n पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्लियर हो गया था। तो हम इसको कहते हैं, इसको नंबर 1 दे देते हैं। जो हमने केस 2 सॉल्व किया, इसको हम दे देते हैं नंबर 2, और इसको हम दे देते हैं नंबर 3। तो बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कॉज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव के लिए हमने अलग से प्रूफ कर दिया, नेगेटिव के लिए हमने अलग से प्रूफ कर दिया, और 0 के लिए भी हमने प्रूफ कर दिया। मीन्स सारे इंटीजर्स के लिए हमने ये प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट हमें जो हमारी स्टेटमेंट का था, उसमें क्या प्रूफ करना था, फॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए हमें प्रूफ करना था। ठीक है, उसमें क्या हमें गिवन था कि हमें, ये देखिए यहाँ पे हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये देखिए, व्हेन n इज फ्रैक्शन देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, कोई एक वैल्यू इसकी इस तरह से आनी चाहिए, कोई एक एंगल पे, सारे एंगल्स पे नहीं तो कुछ एक एंगल पे। तो ये हमें n क्या है, फ्रैक्शन गिवन है, तो फ्रैक्शन पे भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। चलिए हम चेक करते हैं। केस 4 हम लेते हैं। केस 4, व्हेन n is fraction, n is equal to p by q, where
क्यू हमने हमेशा क्या लेना है, एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और एन क्या है, दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव। पी कैन बी ग्रेटर देन 0 और पी कैन बी लेस देन 0। ठीक है, इसके लिए हमने प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए, नाउ कॉज ऑफ थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई क्यू। अगर आप इसको चेक करते हो, अब क्यू आपके पास क्या है, क्यू इज़ अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है। तो देखिए ये थीटा बाई क्यू मैं क्यों ले सकती हूँ, यहाँ पे थीटा बाई क्यू मैंने एक नॉर्मल एक एंगल लिया है, जस्ट एन एंगल। ठीक है, थीटा बाई क्यू मैंने क्या लिया, एक एंगल लिया जस्ट, और उसकी ये वैल्यू है, जैसे हमने कोई भी कॉस थीटा ले लिया हुआ, थीटा की जगह पे मैंने क्या ले लिया, थीटा बाई क्यू ले लिया, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर ही है, इसलिए मैंने एक ये थीटा बाई क्यू ले लिया। अब क्यों यहाँ पे मेरे पास ये पॉजिटिव है, तो अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है तो ये रिजल्ट तो मेरा इसलिए होल्ड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, कॉज ऑफ थीटा ओवर क्यू प्लस आयोटा साइन क्यू थीटा ओवर क्यू, यही आएगी ना, सॉरी क्यू, यही आएगी ना, क्यों आएगी, बाय केस 1, बाय केस 1। केस 1 में मैंने ये चीज़ प्रूफ की है कि जो पॉजिटिव नंबर अगर यहाँ पे मेरे पास है तो ये ऐसे ही आएगा, कॉज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या है, दैट इज़ थीटा बाई क्यू, तो मैंने ऐसे ही एन को यहाँ पे, क्यू को यहाँ पे रख लिया, और ये मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके इक्वल आ गया। टेक क्यूथ रूट on both sides, क्यूथ रूट on both sides। अब आप क्यूथ रूट लेते हो, मीन्स क्या करते हो, 1/q से मल्टीप्लाई करते हो दोनों जगह पे, तो आपके पास क्या आएगा, कॉज ऑफ थीटा ओवर क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर क्यू, ये किसके इक्वल आएगा, क्यू, और इसकी होल पावर अपने क्या करनी है, दैट इज़ 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर 1 ओवर क्यू, इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके पास क्या रह गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा कॉस थीटा ओवर क्यू और प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर क्यू, कॉस थीटा ओवर क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर क्यू, ये बच जाता है, दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर 1 ओवर क्यू। ठीक है, अब आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि जब कॉस थीटा प्लस आयोटा थीटा की पावर 1 ओवर क्यू होगी ना, तब हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको दे दीजिए नंबर 4। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर p ओवर q के लिए। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर p द होल पावर 1 ओवर q। ठीक है, अब रेज़ टू पावर p, यहाँ पे p क्या है, p इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और p कैन बी नेगेटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव हो तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, कॉज ऑफ p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा, नेगेटिव हो तब भी वही आनी चाहिए। तो p अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि कोई भी इंटीजर हो उसके लिए ये वैल्यू ट्रू है, तो साइन p थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1 ओवर q। अब देखिए यहाँ पे किसी भी ऐसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू जब 1 ओवर क्यू हम लेते हैं, तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर क्यू और साइन थीटा ओवर क्यू के इक्वल होता है। यहाँ पे 1 ओवर क्यू वाला मैं प्रूफ कर चुकी हूँ। तो फ्रॉम 4th हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, कॉज ऑफ p ओवर क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन p ओवर क्यू थीटा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो 1 ओवर क्यू है वो यहाँ पे ये जो वैल्यू थीटा आपके पास है वो उसके नीचे क्यू चला जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास p थीटा है तो p के नीचे क्यू चला गया, यहाँ पे भी p थीटा है तो p के नीचे क्यू चला गया, और मैंने इसको इस तरह से लिख लिया p ओवर क्यू थीटा और p ओवर क्यू थीटा। क्लियर, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी फ्रॉम नंबर 4। क्लियर, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये चीज़ हमारा रिजल्ट बन गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर p ओवर q, दैट इज इक्वल टू कॉस p ओवर q थीटा प्लस आयोटा साइन p ओवर q थीटा
it implies cos of n theta plus iota sin n theta is equal to cos theta plus iota sin theta raised to power n when n is फ्रैक्शन। क्लियर, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। कहीं पे कोई भी डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ये थ्योरम पूरी थोड़ा लेंथी है, अगर आपको इसकी पीडीएफ रिक्वायर्ड है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।